हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम आज 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7.3 में आपको वही कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखाना है। तो अब तक हमने जो 7.1 में जो रूल यूज़ किए हैं वो थे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब हमारे पास दो नए रूल और आ गए हैं, साइड साइड साइड। इट मीन्स अगर दो ट्राइंगल हैं जिनकी कोरिस्पोंडिंग 3 साइड्स इक्वल होंगी तो वो भी हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगी। और एक हमारा RHS रूल, इट मीन्स R मीन्स राइट एंगल, यानी कि दो अगर ट्राइंगल आपकी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, और उनका हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। और एक S यानी कि एक कोई भी साइड या बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक पेयर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल जिनका हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास फुल फ्लैश 5 रूल्स हैं, हम किसी भी रूल का यूज करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम आज करते हैं 2-3 क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे वो आपको खुद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्राइंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेल ट्राइंगल। तो यानी कि AB और AC, DB और DC इक्वल है। ठीक है, दोनों में कॉमन बेस है BC। आर 2 आइसोसेल ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC, वर्टिसेस A एंड D आर ऑन सेम साइड ऑफ BC। डायग्राम गिवन है। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। तो ये P पर काटती है, तो गिवन में तो आप यही लिखोगे ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेल ट्राइंगल। और टू प्रूव, तो आपके पास ये पूरा एक क्या है, 4 पॉइंट्स है जिनको आपने प्रूव करना है। ठीक है, गिवन और टू प्रूव और डायग्राम आप बना लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन। करेंगे कैसे? तो ABD और ACD, तो हमारे पास जो ये ABD, ठीक है, और ये जो ACD, ये जो ट्राइंगल्स हैं इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बड़े इजीली SSS से ये हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, तो AB और AC ऑलरेडी इक्वल हैं, गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद BD और CD भी इक्वल हैं। ठीक है, ये भी गिवन है क्योंकि ये DBC की साइड है। और AD और AD दोनों में कॉमन है बेटा, तो ये दोनों ट्राइंगल आपकी क्या हो गई, SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के SSS रूल से। ठीक है, ABD और ACD हमारी कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास क्या है कि AB और AC इक्वल है क्योंकि ABC आइसोसेल है, DBC भी आइसोसेल है, तो DB और DC भी इक्वल है, और AD हमारी कॉमन है। तो SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ठीक है, तो ये हमें बाद में इसका कुछ यूज भी करना पड़ सकता है मैटर। आगे है ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। तो ABP हमारे पास ये कंप्लीट ट्राइंगल, ABP और एक ये राइट पार्ट ACP। तो हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करोगे आप लोग, हम कैसे करेंगे। तो ABP एंड ACP, ये दो ट्राइंगल हमें लेनी है। तो AB और AC तो फिर से इक्वल है, गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो AP है वो भी इक्वल है, कॉमन। उसके बाद
ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल यहाँ पर 1 और 2 मान लो, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल हैं। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है जो ABD ट्राइंगल है हमारी, जो ABD ट्राइंगल है हमारी और ACD ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम होंगे, तो CPCT। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से हमारी जो ABP और हमारी जो ACP है वो क्या हो जाती है, दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि हमारा जो AP है वो एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो जो AP है वो A और D से पास करता है, तो हमें प्रूव करना है ये A को बाइसेक्ट करता है, तो ये बिल्कुल करता है, ये प्रूव हो चुका है भाई। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, CPCT से हम कह चुके हैं 1 और 2 एंगल इक्वल हैं, तो इसीलिए ये हमारा AP जो है AP बाइसेक्ट एंगल A। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये D एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो 3 और 4 एंगल हम लिख रहे हैं इनको भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये ट्राइंगल है नीचे छोटे वाले BPD और CPD, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए, और बड़े इजीली हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं BDP एंड CDP। इन ट्राइंगल BD या BPD लिख लिया मैंने एंड CPD, तो BD और CD बराबर हैं क्योंकि DBC एक आइसोसेल ट्राइंगल है, बार बार आ रहा है। DP दोनों में कॉमन है, ठीक है जी। और जो अभी हमने प्रूव किया था अभी ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BP और CP बाय CPCT ये हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रिपल S रूल से ये हमारी जो छोटे ट्राइंगल है नीचे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हेंस एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे इक्वल होंगे बाय CPCT। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें प्रूव करना है कि जो AP है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, और साथ में ये BC को बाइसेक्ट भी करता है। तो बाइसेक्ट का तो केस हो चुका है, BP और CP बराबर हैं, तो इसलिए AP जो है वो बाइसेक्ट करेगा। लेकिन ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए देखिए मान लेते हैं एंगल है 5 और 6, इधर जो P के दोनों ओर है, तो ये 5 और 6 एंगल हमारे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वही ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो 5 और 6 एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों का जो सम बनेगा, इन दोनों का जो सम बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर। रीजन हर बार लिखना है, जहां पर मैंने नहीं लिखा वहां पर भी आपको लिखना है। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 2 टाइम 5 और 6 इक्वल है भाई, तो एंगल 5 हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये प्रूव हो गया AP परपेंडिकुलर है BC पर। तो क्वेश्चन लेंथी है और हर अगला पार्ट पिछले पार्ट से कुछ ना कुछ लेकर आएगा, ठीक है। तो ABD और ACD को ट्रिपल S से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, ABP और ACP को साइड एंगल साइड से कर दिया, ठीक है। इसमें एक एंगल जो आपका है 1 और 2 हमने यूज कर लिया था CPCT। AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये भी हो चुका है। D के लिए आपको नीचे वाली दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ट्रिपल S से वो हमने दिखा दी थी और एंगल बराबर आ गए थे। फिर उसके बाद AP को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो ये 5 और 6 एंगल जो आपके सामने है ये इक्वल है CPCT से, इन दोनों का सम 180 है, तो इसीलिए हर एंगल 90 का होगा। और बाइसेक्ट तो ये पहले ही करता है क्योंकि हम इसको पहले भी यूज कर चुके हैं भाई, BP और CP बराबर हैं। तो उम्मीद है आप ये जो क्वेश्चन अच्छे ढंग से एक साफ राइटिंग में और अच्छे डायग्राम के साथ कर लोगे। तो एक और क्वेश्चन आज हम करते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। एक आइसोसेल ट्राइंगल है ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है हमारे पास, और AD
इसका एल्टीट्यूड है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC। तो बड़े इजीली हम इसे प्रूव कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल हैं। तो AB और AC इक्वल है गिवन, BD और CD बराबर है, नहीं सॉरी BD CD बराबर नहीं है भाई, सॉरी। तो एंगल जो हमारे पास ये 90 डिग्री का है D पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे एंगल BDA और एंगल CDA, ठीक है। इस ट्राइंगल में BDA और यहाँ से CDA, तो ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के हैं और AD हमारा कॉमन है। तो 3 पार्ट हमारे हो गए। तो ये हमारी जो ट्राइंगल बनेंगी ABD और ACD, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये रूल है RHS रूल, राइट एंगल है दोनों में, हमें पता है, ठीक है जी। राइट एंगल के सामने जो दोनों के हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल है और एक साइड जो AD है वो भी इक्वल है, यानी कि कॉमन है। तो RHS रूल ये बनेगा, क्योंकि साइड साइड एंगल रूल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो बनता है रूल हम देखते हैं साइड साइड और एंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो RHS रूल यहाँ पर काम कर गया, क्योंकि एक राइट एंगल था, तो RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आगे कुछ नहीं है, तो हमें प्रूव करना है AD BC को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। BD और CD इक्वल हैं बाई CPCT, और एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। CPCT से ये दोनों पार्ट हम लिख देंगे, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, आपने करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए। उसके बाद जो थर्ड है क्वेश्चन, 4th और 5th, तो ये 3 क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आओगे, ठीक है। फिर भी अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अगली वीडियो में आपके लिए सोल्व करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।